डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूं, अगर आप जेएनयू के विभिन्न तरह का एग्जाम जो एमटीएस, जेएसए, चाहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इस तमाम पोस्ट के लिए जो हुआ था, उसका अगर आप आंसर की का इंतजार कर रहे हैं तो आप आंसर की कैसे देखेंगे, उसके लिए यह मैं वीडियो बनाया हूं। तो यहां देखिए, जैसे ही मैं अभी इसके डायरेक्ट वेबसाइट पर नहीं जाकर के सबसे पहले मैं www.sarkariresult.com पर गया हूं, और जहां आप देख सकते हैं यहां से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होइएगा, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरा भी ऑप्शन आपके सामने है। यहां देखिए, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड किए होंगे तो आपको यहां आया होगा एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड 2023। तो यहां पे जब आप क्लिक कीजिएगा इस वेबसाइट पे जाने के बाद, तो यहां आपको विभिन्न तरह का पोस्ट मिलेगा जो आपका उस समय पोस्ट था। आपका चूंकि जूनियर असिस्टेंट का 106 पोस्ट था, स्टेनोग्राफर था, मल्टीटास्किंग स्टाफ था, तो अलग अलग तरह के इसमें पोस्ट अवेलेबल थे जिसके एग्जाम आपको ले भी लिए गए हैं। लेने के बाद स्टूडेंट जो है इसके आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। तो आंसर की का इंतजार करने वाले स्टूडेंट्स यहां पे देख पा रहे हैं, डाउनलोड एडमिट कार्ड से लेकर के तमाम ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाना है, और वेबसाइट पर जैसे जाइएगा तो यहाँ पे आप जेएनयू वाले वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप जैसे ही यहाँ जाइएगा, देखिए यहाँ आपको जो भी दिख रहा है यहाँ आपको नहीं ये सभी आपको वेबसाइट पर नहीं देखना है, क्योंकि ये सभी में आपको आंसर की नज़र नहीं आएगा। ये इसका डायरेक्टली वो वेबसाइट है इसकी गतिविधि इस पर दिया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ नीचे दिया हुआ है क्लिक हेयर टू विजिट मेन वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, इसके मेन वेबसाइट पे जाना है। यह इसका मेन वेबसाइट नहीं होकर के ये इसका होम पेज है। तो होम पेज के बाद अब देखिए, आपको मैं मेन वेबसाइट पर यहाँ लेकर गया हूँ। ये इसका मेन वेबसाइट है, जहाँ आप इसको स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद आपको विभिन्न तरह का यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ तो एक नीचे में आपको करंट इवेंट दिख रहा है, 15 मई, 17 मई, 18 मई, 31 मई जो भी गतिविधि हुआ है उसका वो एज ए नोटिस यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा एडमिशन जिस चीज का भी चल रहा है वो एडमिशन शेड्यूल दिया हुआ है, कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इस सभी से आपको किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, रिसर्च दिख रहा है, चाहे आपको इंटरनेट दिख रहा है, जॉब एंड जेएनयू, तो यहाँ आपको प्लेसमेंट तो ये सब में आपको जॉब, चूंकि ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट निकाला गया था, एमटीएस पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और अन्य विभिन्न प्रकार के मतलब पोस्ट के लिए। तो आपको क्या करना है कि जॉब @JNU इस पे आपको क्लिक करना है, और जैसे ही यहाँ आप क्लिक कीजिएगा, आपको चूंकि आंसर की दिया है नहीं दिया है तमाम गतिविधि सामने आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं, क्या टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, चाहे कंसल्टेंसी है उस सब के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और आउटसाइड में, इस सभी में से आखिरकार किसका आप देखना चाहते हैं। तो आपको पता है कि ये जो आपका वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए था, जो भी था स्टेनोग्राफर नॉन टीचिंग आता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टीचिंग। नॉन टीचिंग का मतलब होता है टीचिंग के गतिविधि से मतलब आप रिलेटेड नहीं है, यानी आप आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के अलावा अन्य गतिविधि बहुत सारे महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय में होते हैं, उसी गतिविधि को लेकर यहाँ पे यह वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे आपको टीचिंग वाले नहीं देखना है, आपको नॉन टीचिंग वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नॉन टीचिंग के लिए क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको नॉन टीचिंग के लिए वर्तमान जो आपका डाटा देखना है। जैसे टीचिंग के लिए देखना है तो भी टीचिंग के लिए जैसे देखिए, तो ये एडवर्टाइज के बाद आपका अभी जो अप्लाई हो रहा है उसके बारे में ये तमाम देखिए, आपको पेज नंबर इतना। टीचिंग के लिए चूंकि ये नॉन टीचिंग वाले पोस्ट सबके कम निकलते हैं और टीचिंग वाले पोस्ट अधिक निकलते हैं। तो आपका चूंकि ये क्या है, पूर्णतः जो यूनिवर्सिटी है वैसे भी नंबर 1 में आता है। तो टीचिंग जो है इसका मेन है, मुख्य है। आपको क्या करना है, नॉन टीचिंग वाले को देखना है, और नॉन टीचिंग वाले पोस्ट जो कम दिए हुए हैं उसी के लिए 2-3 आपको नोटिस दिख रहा होगा, दिया हुआ एग्जाम शेड्यूल ऑफ जेएनयू, यही आंसर की आपको नजर आएगा। नोटिस 4 देखिए, नोटिस 4 कैंसिलेशन ऑफ एडवर्टाइज रिलेट टू वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट 2/2/2023। आपको पता है ये 2/2/2023 का है, यानी ये फरवरी माह का है, और आपका फरवरी माह की पेपर नहीं है, ठीक है। आपका पेपर मई में हुआ था, उस पेपर के रिगार्डिंग यह बात किया जा रहा है, और आपका चूंकि मार्च में इसको फिल किया गया था, 2/2 वाला नहीं था। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है कि एग्जाम शेड्यूल फॉर जेएनयू रिक्वायरमेंट
ये जो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल दिया गया है वही एग्ज़ाम जो आप अभी दे कर आए हैं, और इसके अलावा इसका प्रीवियस पेपर भी आपको दिया हुआ है। तो आपको चूंकि इसका शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ आपको आंसर की गतिविधि अभी नहीं दी गई है। आंसर की के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। आज आपका है 15 मई, और आप ऐसा यकीन कीजिए हर हाल में आपका मतलब लगभग 15 है आज, तो लगभग हाँ 22 से 24 तारीख तक आपका जो है निश्चित रूप से क्या होगा, आंसर के रिलीज कर दिया जाएगा JNU नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो इंतजार कर रहे हैं वो कैसे देखेंगे गलत है या सही, वो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट पे जाकर के इजी वे में आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। टीचिंग नॉन टीचिंग यही आपका रियल में ऑफिशियल है। इसके अलावा एक दूसरी विधि है जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, वो जैसे ही आप बैक आइए, बैक आने के बाद JNU के ऑफिशियल वेबसाइट से हट करके आप यहाँ भी आ सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगा कि कम मेहनत करना होगा और इजी वे में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको नया अपडेट इजी वे में मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ ताकि आपको इजी वे में और आसानी से जो है दिखा जा सके। यहाँ देखिए जैसे ही आप इसके www.sarkariresult.com पर जाइएगा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ रिजल्ट, एडमिट कार्ड, चाहे आपका मतलब लेटेस्ट जॉब, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा आंसर की, सिलेबस, एडमिशन। तो ये देखिए आंसर की का जो शेड्यूल है यहाँ पे आपको एक के बाद एक जो भी जिस किसी का भी आंसर की है जारी कर दिया गया है। तो आपका ऐसे ही एक तो यहाँ से ऊपर से जब वेबसाइट खोलिएगा उसी समय आपको आंसर की ऑप्शन नजर आएगा, वहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो भी आप यहीं पर आ जाइएगा, और यहाँ पे जो जो चीज़ों का आंसर की दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट का भी आंसर की नहीं दिया, जैसे NTA UGC नेट वाले का फाइनल की आंसर की दिया है, तो जिसका भी जो एग्जाम हुआ उसका दे दिया है, इसका जो है नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपका जानकारी दे दिए कब तक, तो लगभग 24 मई तक आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग इंतजार करते रहें, जैसे ही रिलीज होगा आपको डायरेक्टली जो है मैं तुरंत वीडियो लेकर आऊंगा, और आशा करूंगा कि मतलब आपको जल्द से जल्द ये मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।